Dramatic English Lesson 10. You deserve a pat for this. तुम इसके लिए शाबाशी के हकदार हो. Deserve means हकदार होना. A pat means थपथपाहट. मेनली पीठ पे थपथपाते हैं कोई अच्छा करता है तो. You deserve a pat for this. तुम इसके लिए शाबाशी के हकदार हो. हसब दिस मैटर. इस मैटर को रफा दफा करो. हसब करो मतलब रफा दफा करो. Remember me to him. उसे मेरी याद दिलाना. Write legible. स्पष्ट लिखो. Don't scribble. मत घसीट कर लिखो. ग्रीज हिज पाम. उसे रिश्वत दो मतलब उसका हाथ गरम करो, उसका मुट्ठी गरम करो. आई कांट पुट अप विद दिस इंसल्ट. मैं यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता. इट इज ओनली अ हेयर से. यह केवल कही सुनी बातें हैं. ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय. वह खुशी से पागल हो गया था मतलब अपने आप से बाहर हो गया था खुशी में. ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विथ रेज. वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया था. गुस्से से पागल हो गया था. सच एक्सक्यूजेज विल नॉट डू हियर. ऐसे बहाने यहाँ नहीं चलेंगे. दिस एक्सक्यूज विल नॉट होल्ड वाटर. इस बहाना से काम नहीं चलेगा. आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिम. मेरी उससे बोल चाल नहीं है. ही गेव मी ए फ्लैट रिफ्यूजल. उसने मुझे सीधा सीधा इनकार कर दिया. यू आर फाइटिंग ओवर ट्रिफल्स. तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हो. When are you going to throw a party? Forget it. कोई पूछता है तुम पार्टी देने कब जा रहे हो तो दूसरा कहता है हे भूल जाओ. आई टेक बैक माई वर्ड्स. मैं अपनी बात वापस लेता हूँ. डोंट मिंगल विथ पीपल ऑफ लो रिप्यूट. घटिया लोगों के साथ मत घुलो मिलो. दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू. यह स्पेशली आपके लिए है. यह केवल आपके लिए है. आई नो योर वीकनेस. मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूँ. ड्रॉबैक्स कमजोरी, वीकनेस कमजोरी, एचिल्स कमजोरी. मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूँ. आई कांट रिलाई ऑन यू. मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता. MBA इज अ फार क्राई फॉर मी. MBA मेरे लिए बहुत दूर की बात है. डोंट जंप एट एनी कंक्लूजन विदाउट थिंकिंग. बिना सोचे किसी निर्णय पर मत पहुंचो. आफ्टर अ गुड स्लीप आई फील हैंडसम. अच्छे से सो लेने के बाद मैं अच्छा महसूस करता हूँ. द प्लान टू गो अब्रोड इज स्टिल इन द पाइपलाइन. विदेश जाने की योजना अभी भी अधर में लटकी हुई है मतलब बीच में अटकी हुई है. When she got the news, she burst into tears, burst into laughter. जब उसे खबर मिली वह फूट फूट कर रो पड़ी और burst into laughter वह खिलखिलाकर हंस पड़ी. Make hay while the sun shines. मौका सही है, फायदा उठाओ. I'll go mad. मैं पागल हो जाऊंगा. I'll go wild. मैं पागल हो जाऊंगा, मैं सनक जाऊंगा. Have you gone mad? क्या तुम पागल हो गए हो? Try to put across ideas to us. तुम अपनी बात हमारे समक्ष रखने की कोशिश करो. डोंट हेजिटेट. मत हिचकिचाओ. एज फार एज आई एम कंसर्न. जहाँ तक मेरी राय है. आई डिफर विथ यू इन दिस रिगार्ड. मैं इस मामले में आपसे भिन्न राय रखता हूँ. कम टू द पॉइंट. मेन मुद्दा पे आओ. डोंट बीट अबाउट द बुश. इधर उधर की बातें मत करो. आई डोंट नीड एक्सप्लेनेशन. मुझे बताने की जरूरत नहीं है. जैसे मान लो कोई आया बता रहा है कि हम ये हो गया वो हो गया, कहते मुझे बताने की जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड एक्सप्लेनेशन. शी रिजेंबल्स यू सो मच दैट आई टुक हर फॉर योर सिस्टर. वह तुमसे इतनी मिलती जुलती है मतलब तुम्हारे चेहरे वेरे से बॉडी स्ट्रक्चर से इतनी मिलती जुलती है कि मैंने तुम्हें उसका बहन समझ लिया. आई एम स्ट्रेट वे कमिंग फ्रॉम माई स्कूल. मैं सीधा सीधा अपने स्कूल से आ रहा हूँ. दिस डेज आई एम गोइंग थ्रू मेंटल अगोनी. आजकल मैं दिमागी परेशानी से गुजर रहा हूँ. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई ओल्ड स्कूटर. मैं अपने पुराने स्कूटर से छुटकारा पाना चाहता हूँ. आस्किंग फॉर डायरेक्शन. किसी से कहीं जाने के लिए दिशा पूछना हो तो कैसे पूछेंगे. कुड यू टेल मी द वे टू द बैंक. कृपया आप मुझे बताएंगे बैंक का रास्ता. डू यू नो द वे टू द जू. क्या आप चिड़ियाघर का रास्ता जानते हैं. कैन यू प्लीज टेल मी वेयर द हॉस्पिटल इज. कृपया आप मुझे बता सकते हैं कि हॉस्पिटल कहाँ है. डू यू हैपन टू नो द रूट टू द मार्केट. क्या आपको बाजार का रास्ता मालूम है.
डू यू हैव एनी क्लू वेयर द रेस्टोरेंट इज? क्या आपको कोई अंदाजा है कि रेस्टोरेंट कहाँ है? किसी को डायरेक्शन बताएंगे कैसे? ये तो पूछने का तरीका था, अब बताने का तरीका देखते हैं। आई कैन टेल यू हाउ टू रीच देयर, मैं बता सकता हूँ कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। आई कैन गाइड यू टू द प्लेस, मैं उस जगह का रास्ता के बारे में मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। आई विल टेल यू द रूट टू द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन का रास्ता बताऊंगा तुम्हें। लेट मी टेल यू द वे टू द हॉस्पिटल, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाने का रास्ता बताता हूँ। आई कैन हेल्प यू फाइंड द पोस्ट ऑफिस, हाँ मैं तुम्हें पोस्ट ऑफिस को खोजने में मदद कर सकता हूँ। इट्स डाउन द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट का मतलब होता है, या डाउन की जगह अप द स्ट्रीट भी बोला जाता है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है, लेकिन ज़्यादातर डाउन द स्ट्रीट यूज किया जाता है। इट्स डाउन द स्ट्रीट, इसी गली में आगे, हम बताते हैं ना इसी गली में आगे है, तो इट्स डाउन द स्ट्रीट।